नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी मेंस जीएस2 पॉलिटी सेक्शन के रिपीटेड टॉपिक्स एंड थीम्स के ट्रेंड एनालिसिस में हम लोगों ने टॉपिक 1 से टॉपिक 10 तक कर लिया है। तो आइए आज हम लोग टॉपिक 11 से शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने इसी सीरीज़ में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में टॉपिक 1 से लेकर के टॉपिक 10 तक पूरा का पूरा सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया था, जितने भी रिपीटेड टॉपिक्स एंड थीम्स हैं। तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक आज का है वो है इमरजेंसी प्रोविज़न। तो ये लेस इंपॉर्टेंट है। आज तक बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 42nd बीपीएससी में। इसमें इन्होंने पूछ रखा है हाउ 356 इज लिंक टू 355। तो आप इस पर एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे तो आपका ये सॉर्टेड है। फिर इसके बाद जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टॉपिक नंबर 12 फेडरलिज्म। इसमें सेंटर स्टेट रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं बीपीएससी ने इस पर 9 क्वेश्चन आज तक पूछे हुए हैं और सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो सब के सब रिपीटेड आपको मिलेंगे। तो इसीलिए हमारे लिए पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बीपीएससी का मेंस में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख पाएंगे 69th में इन्होंने पूछा हुआ है नेचर ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। फिर उन्होंने 67th में पूछा हुआ है प्रॉब्लम ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन और स्पेशल रेफरेंस देना था इसमें बिहार का। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी इन्होंने पूछ लिया है इसी में। इसके बाद आप देख सकते हैं 66th में इन्होंने हाउ इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इन्होंने पूछा हुआ एक्सप्लेन करना था। फिर इन्होंने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कैसे पॉइंट ऑफ कंटेंशन है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ये 63rd में पूछा हुआ है। फिर आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन कर लेते हैं एंड देन आप अगर जो करंट है उसको आप लिंक करते हैं तो आपका एक बहुत ही अच्छा आंसर बनेगा मेंस में। फिर ये देख सकते हैं टेंशन एरियाज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेम है, थीम सारे सेम है, बस कुछ कुछ टेल वर्ड एंड कुछ कुछ वर्ड्स इधर उधर किए गए हैं। सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, फिर इन्होंने ये 53 एंड 55th में पूछा हुआ है। फिर 48 52nd में इन्होंने पूछा हुआ है एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन फेडरलिज्म। फिर 41st में इन्होंने पूछा हुआ है और 39th में पूछा हुआ है कि वाई इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉल्ड क्वासी फेडरल। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस किस तरह से रिपीटेड हैं और अगर आप होलिस्टिकली इसे तैयार कर लेते हैं एक बार देन यू आर डन विद दिस। फिर जो अगला टॉपिक है हमारा वो है रीजनल पॉलिटिक्स इन इंडिया। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बिहार के पर्सपेक्टिव में और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो आप देख सकते हैं कि 68th में इन्होंने पूछा हुआ है रीजनल पॉलिटिक्स प्लेज इट्स रोल इन इंडिया एक्सप्लेन। फिर इन्होंने पॉलिटिकल कल्चर जो है बिहार का कैसे इम्प्रूव करा है 68th बीपीएससी में पूछा हुआ है। फिर आप देख सकते हैं 67th में इमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, ये कैसे सेटिस्फाई करती है रीजनल एस्पायरेशंस को एंड नेशनल यूनिटी को कैसे बढ़ावा देती है, ये इन्होंने पूछा हुआ है। फिर आप देख सकते हैं 63rd में इन्होंने पूछा हुआ है डेवलपमेंट पॉलिटिक्स वर्सेस एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स। फिर इन्होंने पूछा हुआ है 63rd बीपीएससी में द इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रोइंग रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। थीम लगभग लगभग सेम है एंड क्वेश्चंस आप रिपीटेशंस देख सकते हैं। अगर आपने एक बार स्टैटिक तैयार कर लिया और इन सारे डायमेंशंस को आपने टच कर दिया देन यू आर डन विद दिस टॉपिक। बस आपको सिर्फ करंट का एक तड़का लगा देना है एंड देन योर आंसर विल बी वेरी वेरी हॉलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव एट द सेम टाइम। फिर इन्होंने रीजनलिज्म पूछा है इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो रीजनलिज्म में मेनली आप क्या पॉइंट्स दे सकते हैं कि रीजन क्या है इसके इमरजेंस का, हिस्टोरिकल क्या रीजन रहे हैं, लिंग्विस्टिक, एथनिसिटिक, जो लैक ऑफ डेवलपमेंट है वो कैसे एक रीजन है, फिर जोग्राफिकल आइसोलेशन कैसे एक रीजन है, फिर इसका इम्पैक्ट क्या है, वाइडर इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है इसका, निगेटिव इम्पैक्ट क्या है इसका, ये आप इसमें लिख सकते हैं। एंड हम निगेटिव को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो ये सारे दे करके एक मेजर्स और जो वे फॉरवर्ड हम इसमें लिख सकते हैं वो भी फिर बताना पड़ेगा। एंड देन जो टॉपिक है वो है हमारा कॉलिशन पॉलिटिक्स। कॉलिशन पॉलिटिक्स में 4 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो सेंटर में है और जो स्टेट में है दोनों जगह, बिहार में भी आप देख सकते हैं कॉलिशन पॉलिटिक्स है, सेंटर में भी कॉलिशन पॉलिटिक्स है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख सकते हैं 69th में उन्होंने पूछा हुआ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स कॉलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार। देन 48 52nd में इन्होंने पूछा हुआ है कॉलिशनल पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज़ बिकम अ रिमार्केबल फीचर बट इट इज़ येट टू प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट। इसको कमेंट करना था इस पर। फिर देन 45th में इन्होंने पूछा हुआ मेन रीजन क्या है इमरजेंस का ऑफ कॉलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये इन्होंने पूछ रखा है। फिर देख सकते हैं 42nd में भी इन्होंने पूछा हुआ है। तो इसमें अगर तैयार करना हो तो फिर रीजनल पॉलिटिक्स इन इंडिया में इसका इवोल्यूशंस के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में,
रोल क्या है रीजनल पॉलिटिक्स का, नेशनल यूनिटी को इन्होंने कैसे बढ़ावा दिया है, फिर इसके जो है रीजन्स क्या हैं इसके इमरजेंस में, ये आपको बताना पड़ेगा। एंड जैसे कल्चरल रीजन है, लिंग्विस्टिक है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, ऑटोनॉमी एक रीजन है, फिर जो लोकल इश्यूज़ का जो सॉल्यूशन देना है वो भी एक इसका एक रीजन है। रीजनल एस्पायरेशंस को सेटिस्फाई करती है ये सारी रीजनल पार्टीज़। एंड इसके फिर लास्ट में इसका इम्प्लीकेशन बताना पड़ेगा, एंड लास्ट में एक वे फॉरवर्ड भी आपको बताना पड़ेगा। इसमें बिहार का पॉलिटिकल कल्चर भी पूछ लिया जाता है, तो आप इससे भी तैयार कर लेंगे। फिर 15 नंबर में आप देख सकते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। राइट एन एसे ऑन पॉलिटिशियन क्रिमिनल नेक्सस विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। बस इसमें यही पूछा गया है, और तो इसमें नहीं पूछा गया है कुछ। इसमें आप और भी डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं, इसका रीजन क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या है, और क्या मेजर्स ले सकते हैं टू डील विथ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। फिर अगला जो टॉपिक है हमारा 16 नंबर पॉलिटिकल पार्टी। दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीपीएससी मेंस। तो इन्होंने 65th में पूछ रखा है एंड 64th में पूछ रखा है। तो पॉलिटिकल पार्टी में इसके क्या टाइप्स हैं, स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी, दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये आप तैयार कर सकते हैं। फिर इसमें फंक्शंस क्या हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, नेशनलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक का जो डिबेट है जो कई बार होता है, तो उसमें क्या है वो, जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, द सिस्टम ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट नेशनलिस्टिक बट इट इज़ इंडिविजुअलिस्टिक, एक्सप्लेन दिस फैक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार स्टेट। तो इस तरह से आप इस टॉपिक होलिस्टिकली तैयार कर सकते हैं। फिर अगला जो टॉपिक आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 17 नंबर आप देख सकते हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बिहार के परिदृश्य में, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 क्वेश्चंस आज तक इन्होंने पूछे हुए हैं बीपीएससी ने, आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, मेनली कास्ट सेंसस जो अभी करवाए गए हैं कुछ दिन पहले, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक में। उन्होंने पूछा हुआ भी है 69th में, डिस्क्राइब हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, तो इन्होंने ये पूछ रखा है। फिर इसमें इन्होंने 68th में भी पूछ रखा है कास्ट प्लेज अ रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, सेम थीम सेम है, आप देख सकते हैं। फिर 48 से 52 बीपीएससी में इन्होंने पूछा हुआ है कास्ट एंड क्लास प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, और इसके बाद अगेन आप देख सकते हैं 56 59 में इन्होंने पूछा हुआ है। फिर कास्टिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 47 में पूछा हुआ है। फिर 46 में इन्होंने पूछा हुआ है डिस्कस द रोल ऑफ लैंग्वेज इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो एंड देन 43 में पूछा हुआ रोल ऑफ कास्ट इन क्लास, कास्ट इन क्लास आप देख सकते हैं, ऊपर भी पूछा हुआ था। तो क्वेश्चंस किस तरह से रिपीट कर रही है बीपीएससी। 42 में इन्होंने पूछा हुआ कास्ट एज अ फैक्टर इन बिहार पॉलिटिक्स। अगर आपने एक बार इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लिया एंड इस पर कुछ ब्राउनी पॉइंट्स आपने ऐड कर लिए और करंट से लिंक कर दिया, देन यू आर डन विद दिस टॉपिक। फिर आता है जो 18 नंबर है वो है जोनल काउंसिल, आप देख सकते हैं 1 क्वेश्चन, अगेन दैट इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट 68 में उन्होंने पूछ रखा है कि नेचर क्या है, वर्किंग एंड फिर इसमें आप और जो बता सकते हैं जोनल काउंसिल में वो इसके कंपोजिशंस के बारे में बता सकते हैं। फिर इसमें फंक्शंस क्या हैं, इनके इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये भी बताना पड़ेगा आपको। फिर इनके रोल क्या है, इनके सिग्निफिकेंस क्या है इन कीपिंग अप द नेशनल इंटरेस्ट ओवर द रीजनल इंटरेस्ट। फिर इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं एंड एक वे फॉरवर्ड भी आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। फिर प्रेशर ग्रुप, अगेन नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज तक इन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइडेंटिफाई द मेजर प्रेशर ग्रुप्स इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड एग्जामिन देयर रोल इन इट। और इसके अलावा जो आप इसमें तैयार कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके प्रेशर ग्रुप के, कितने टाइप्स के होते हैं, मेजर प्रेशर ग्रुप इन इंडिया कौन कौन है, इनके रोल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव, चैलेंजेज है ना, एक वे फॉरवर्ड आप दे सकते हैं इसमें। फिर जो टॉपिक है वो है 20 नंबर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस हाल में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसलिए इसे तैयार करना भी उतना ही ज़रूरी है अच्छे से। 66 में इन्होंने पूछा हुआ है एंड फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 65 में पूछा हुआ है ई गवर्नेंस, एंड फिर इन्होंने 68 में भी पूछा हुआ है। तो ई गवर्नेंस में आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, तो पहले तो आप इसका एक बता देंगे कि ई गवर्नेंस है क्या, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बेटर सर्विस डिलीवरी में क्या ऑब्जेक्टिव है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फिर इसके टाइप्स क्या क्या हैं, जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। फिर जो इनिशिएटिव्स हैं बिहार गवर्नमेंट के टू इम्प्लीमेंट ई गवर्नेंस,
जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में क्या है, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी। हेल्थ केयर सेक्टर में क्या है, तो ई संजीवनी एक बहुत ही फेमस है। फिर आसविन पोर्टल है। फिर सोशल वेलफेयर में ई पीडीएस का आप एग्जांपल दे सकते हैं। एंड डीबीटी स्कीम जो है एग्रीकल्चर के सेक्टर में आप दे सकते हैं। फिर लैंड रिफॉर्म्स के सेक्टर में बिहार भूमि जो वेबसाइट है, ऐप है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसके बाद फिर आपको बताना पड़ेगा कि इंडिया के लेवल पे ये कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इंडिया के लेवल पे भी आप बता सकते हैं, जैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, ई पंचायत है, ई पीडीएस है, ई क्रांति है, डिजी लॉकर वगैरह बहुत सारे इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो एंड देन इसका बेनिफिट क्या क्या है, ई गवर्नेंस जो है इनका बेनिफिट क्या क्या है। तो बेनिफिट में भी आप बहुत कुछ गिना सकते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सेस टू सर्विसेज, बेटर सर्विस डिलीवरी। फिर इसमें एक चैलेंजेस क्या आती है, डिजिटल डिवाइड, प्राइवेसी चैलेंज है, एक सिक्योरिटी कंसर्न एक चैलेंज है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है इंडिया में इसका, एंड लास्ट में आपको एक वे फॉरवर्ड भी बताना पड़ेगा। देन जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछा गया है, प्री में काफ़ी बार पूछा जाता है, बट मेंस में इन्होंने 2 बार ही क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। एंड उसमें से भी जो एक इम्पॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन, जो इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 16th फाइनेंस कमीशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो आप फाइनेंस कमीशन के बारे में तैयार कर सकते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है इनका, इनका रिकमेंडेशंस जो कि अक्टूबर 31 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि वो सबमिट कर दी जाएगी उसमें। फिर 16th जो फाइनेंस कमीशन है उसमें कैसे और क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, फिर इसमें एक बढ़िया सा कोई एक वे फॉरवर्ड भी बताना पड़ेगा। सो दैट्स फॉर टुडे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में कुछ पूछना हो या सुझाव देना हो तो अवश्य दें। ऐसे ही वैल्यूबल इंसाइट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।